मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करते हैं संबंधों की। अगर देखा जाए, हमारे जो मधुर संबंध हैं, सबसे जो करीबी संबंध होते हैं वो माता पिता के होते हैं। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और देवता, ये बहुत ही शिक्षाप्रद संबंध कहलाते हैं। इनसे कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति होता है। हमारा जो शिक्षक होता है वो सर्व शिक्षक जो है तो हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमको सिखलाते हैं। अगर उनसे हमको बहुत अच्छे संबंधों की स्थिति बनानी है तो हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। शनि अगर देखा जाए तो अगर ऐसी स्थिति में हमारे जो पिता का कारक सूर्य है और माता का कारक चंद्रमा है और हमारे मन मस्तिष्क का भी कारक चंद्रमा है और युवराज की अगर स्थिति देखी जाए तो युवराज का कारक भी जो है तो बुध है। तो बुध की स्थिति अर्थात पुत्र की और पिता की स्थिति सूर्य की अर्थात सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति, इन दोनों की स्थिति अगर हम अच्छी बना लें, चूंकि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। जन्म कुंडली में देखा जाए तो अधिकतर कुंडलियों में ये एक घर आगे पीछे ही जाते हैं, नहीं तो ये बुध और सूर्य एक साथ रहते हैं। अतः पिता और पुत्र ये दोनों साथ साथ रहते हैं। इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनके जो विचार हैं, ये जो है तो मेल खाते हैं। कई स्थितियों में कई बार हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां बनती हैं जब पिता और पुत्र के विचार मेल नहीं करते हैं। ये सब हमारी संस्कृति का परिणाम है। आप देखें, प्राचीन समय पर या पहले रामचरितमानस के आधार पे भी देखें तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा, अर्थात प्रातः काल सबसे पहली जो शुरुआत होती थी वो गुरुजन, माता पिता इत्यादि के जो चरणों में शीश नवा करके होती थी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके होती थी। आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर देखी जाए तो इन्हीं के आशीर्वाद से हमको भविष्य में सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति जो है तो प्राप्त होती है। अतः हम माता पिता का किसी प्रकार से कोई अपमान न करें, उन्हें सकारात्मक सोच उनके लिए हमेशा जो है तो बनाए रखें। पिता का भी ये कर्तव्य होता है कि बालक से हमेशा वो जो है तो एक मित्रतापूर्ण जो है तो व्यवहार अपनाए, अर्थात पुत्रैः सह मित्रताम ज्ञात भेद समन्यो न कुर्माणो न विनश्यति, अर्थात अगर वह पिता पुत्र से मित्र के समान व्यवहार करता है तो उन दोनों का कभी कोई जो है तो बुरा नहीं कर पाता है। उनमें एक से एक बढ़ करके शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हमको जितना पिता के प्रति श्रद्धा रखें उतना हम माता के प्रति श्रद्धा भी रखें। अगर उपाय देखें कि हम अगर हमारे माता पिता से हमारी नहीं पट रही है, हमारे पुत्र से हमारी नहीं पट रही है, तो ऐसे में हम उपाय जरूर कर सकते हैं। क्योंकि गणेश जी को हम बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं। जो अगर पुत्र हैं तो निश्चित तौर पर गणेश जी को दूर्वा हम जो है तो चढ़ाएं, क्योंकि अगर गणेश जी को दूर्वा हम चढ़ाते हैं बुधवार के दिन तो ये पुत्र की स्थितियों को अनुकूल बनाने में सहायक होता है।